हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से इंग्लिश लैंग्वेज के वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर के पार्ट 2। जी हाँ, आपका ये भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 में हमने 15 सवालों के बारे में स्पष्टीकरण सहित हमने देखा था, एक्सप्लेनेशन सहित कि क्या कुछ आपके जो क्वेश्चंस एक तरीके से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं कैसे। वन लाइनर में ध्यान रखिएगा आप लोग, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। वेरी शॉर्ट टाइप के तो इंक्लूड होते ही होते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस भी एक दो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पार्ट 2, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर वन लाइनर, आप जो भी इसको कहें। ठीक है, तो आज हम 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 35 नंबर सवाल तक बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। कल 15 था, आज लगभग 20 सवाल जो है आपके देखने को जो है इस वीडियो में मिलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है आपका, शुरू करते हैं। यहाँ पर ही विकेम अ ग्रेट मैन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा करेक्ट आर्टिकल को जो है यहाँ पर चूज करके लिखना था। तो आपका जैसे दे दिया एन दे दिया, वहाँ पे दी करके दे दिया। तो दी क्या होता है, एक तरीके से डेफिनेट चीज़ों के लिए, डेफिनेट चीज़ों के आगे लगता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, कल ही हमने वन लाइनर में उसकी डिफाइन भी किया था हम लोगों ने। तो ही बिकेम अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी हो गया या बन गया। ठीक है, तो दी ग्रेट मैन एन होगा, वैसे भी नहीं, ए आई ओ के सामने जो है आपका एन लगता है, वो आपका होगा नहीं, आ होगा इसमें जो है। तो ही बिकेम अ ग्रेट मैन, एक जो है महान आदमी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16 नंबर करेक्ट आर्टिकल इसमें ए होगा या आ होगा, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है आपका, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट। जी हाँ, तो अगर मैं बात करूँ न्यू मेथड को लेकर के, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अनअकैडमी और इलेक्ट्रॉनिक स्टडी दोनों पर बताया हुआ है कि न्यू मेथड क्या होता है आपका, डॉक्टर वेस्ट का जो उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, किस तरीके से, और इंग्लिश टीचिंग के लिए है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका बाइलिंगुअल मेथड हो गया, जो है लैंग्वेज गेम्स वगैरह हो गए, ये न्यू मेथड को लेकर के अगर आप बात कर रहे हो तो सारे क्या है आपके इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए जो है ये मेथड्स यूज़ में आते हैं। होप सो कि आपने ये पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अनअकैडमी पर भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी बताई गई हैं चीज़ें, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। 18 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, बाइलिंगुअल मेथड द्विभाषी जो तरीका, एक तरीके से जो रीजनल एक लैंग्वेज को लेकर के बात करता है, जो है छोटी कक्षाओं में एक तरीके से, या फिर आप बोलो कि परिवार के उसमें धीरे धीरे आप वो इंग्लिश को लेकर के फिर बात करता है यहाँ पे। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड ये प्रोफेसर CJ डॉडसन के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन दी सेंटर ऑफ द रूम, सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे क्या था, आप लोगों को करेक्ट आर्टिकल चूज करना था कि क्या होगा। अब देखिए वहाँ पर दी एन और आ करके लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने दी आर्टिकल यूज़ किया है। देखिए वहाँ पर नीचे आपका डस लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो दी आर्टिकल क्यों यूज़ किया है, लिखा हुआ है होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब टाउन जो है, जो कस्बा है, उसके सेंटर में वो होटल है। ये डेफिनेट है, ये निश्चित है। सो वी विल यूज दी आर्टिकल, दैट इज दी डेफिनेट आर्टिकल इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। यहाँ पर हम जो है दिस दी आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, ये हो जाएगा, वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वन लाइनर में इसमें लिखा हुआ है कि फ्राइडे इज दी, इसको देखना है कि ये कौन सा डे होगा आपका, डे ऑफ द वीक। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप डीएलएड वाले जितने भी हो, आप जो गिनती करें दिनों की, या इसके अलावा जो भी लोग हैं, आप दिनों की जो गिनती करें वो शुरू करें आप संडे से। जी हाँ, आप मंडे से शुरुआत मत करिएगा, आप संडे से शुरुआत करिएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 6th डे ऑफ द वीक, फ्राइडे को लेकर के बात करिए। तो आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप देखिए फ्राइडे जो है वो छठे दिन पर आएगा, आप उंगलियों पर काउंट करिए, देखिए। ठीक है, तो 6th डे ऑफ द वीक, ये ऊपर वाले सवाल जितने ही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, और बहुत प्रबल संभावना है इनके ऐसे ही एज इट इज सवाल आपके जो है क्वेश्चन पेपर में आने की। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करते रहें वीडियो को, और ख़ुद भी पढ़ते रहें, दूसरों को भी जो है एक तरीके से शेयर करते रहें, बांटते रहें, उनको भी पढ़ाते रहें। जी, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। वन लाइनर में 21 नंबर लिखा है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू बोथ वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल जब एक संरचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर के आप बात कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसी की हिंदी मैंने बोली है संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो होता क्या है, आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को लेकर के, तो जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर को, मान लीजिए एक कोई पैराग्राफ बना हुआ है,
तो शुरुआत तो आप एक वर्ड से ही करेंगे ना, एक लेटर से शुरुआत करेंगे और उसके साथ में सेंटेंस होगा, सेंटेंस आपका पैराग्राफ बनाएगा, पैराग्राफ आपका पूरा पूरा एक तरीके से हो सकता है ऐसे या निबंध जैसा बना दे। तो आपका उसमें वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न बोथ विल बी इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, उसमें आपका जो है ये इंक्लूड होगा, मतलब वर्ड और सेंटेंस पैटर्न दोनों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन GNAT जी लेटर इज साइलेंट। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा लेटर साइलेंट है, तो यहाँ पर नैट आप इसको बोलते हैं, ऐसे करके पढ़ेंगे आप इसको, नैट करके। इसका मतलब होता है कुटकी, पिस्सू, जिसको आप जो जंगली मक्खी भी बोल सकते हैं या मच्छर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुटकी वैसे बोलते हैं एक तरीके से, देखने जो मिलता है इसका ये जो हिंदी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको कई बार हम लाइव क्लास में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। 23 में लिखा हुआ है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज लर्नर सेंट्रर्ड अप्रोच। कम्युनिकेटिव में क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सिंपल सा पूछा है वहाँ पर जो ऐसा दृष्टिकोण होता है वो किस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो लर्नर सेंट्रर्ड। ऑब्वियसली जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप हो सकता है जब खुद से भी कुछ चीज़ें कर रहे हो तो हो सकता है आप आत्म मनन कर रहे हो, उस समय किसी से आप बात कर रहे होंगे तो किसी टॉपिक पे ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कोई आपकी पढ़ाई की बातें हों या आपके पर्सनल जो भी आपकी डेली लाइफ्स हैं उनको लेकर के हो, या पर्सनल डिटेल्स को लेकर के हो, या कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर क्या है, लर्नर सेंट्रर्ड अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 24 में क्या दिया है, विजुअल एड एग्जाम्पल्स आर। जी हाँ, विजुअल जब आप दृश्य सामग्रियों को लेकर के बात करते हैं जिनको देख सकते हो आप, ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक बोर्ड है आपका, बुक्स वगैरह हो गई। ठीक है, आप इसमें टेलीविज़न, ड्रामा आपका हो गया। ठीक है, आप PPT वगैरह को बात करें तो दोस्तों वहाँ पर ये चीज़ें आपकी विजुअल ऑडियो विजुअल दोनों में आएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पर ऑडियो भी दिखाई दे रहा होता है, आपका पिक्चर भी है, आपकी ऑडियो भी है। ठीक, तो ये विजुअल एड्स में आपके बुक्स, ध्यान रखिएगा किताबें भी आपकी विजुअल एड्स में आती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 25 में लिखा हुआ है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। जब आप ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही है, तो उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला लिखा हुआ टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, एक जो है आप वैज्ञानिक एटीट्यूड को डेवलप करना आपके उसमें जब टीचिंग ग्रामर को लेकर के आप बात कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें लिखा टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। एसिमिलेट मतलब दोस्तों ये होता है आपका, देखिए मैंने लिख दिया है, सम्मेलन या समत्व या स्वांगीकरण जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण मतलब समाहित कर लेना अपने आप में, ये होता है आपका एसिमिलेशन, एसिमिलेट करना। ठीक है, तो करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, चीज़ों को आपका इकट्ठा करके फिर उसके बाद पढ़ना, ये आप भी आपका जो है टीचिंग ग्रामर है आपका, मतलब एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, यानी आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी समझ को विकसित करने के लिए। तो ये पॉइंट्स हो गए जो आपकी एम्स को बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों आपकी बुक्स में 6 टाइप्स लिखे होंगे। ठीक है, तो आप जब भी आए कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस वाक्य के प्रकार, तो आप 4 प्रकार ही लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, 4 टाइप्स आपके देखने को मिलते हैं। ऐसे आपका एक और भी देखने को मिलता है, मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे सिंपल और डिक्लेरेटिव होता है सेंटेंस पहला। दूसरा होता है कमांड और इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बारे में लेक्चर में मैं बता चुका हूँ डिटेल में जो भी चीज़ें। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आता है, आप वो भी बात कर सकते हो अलग से। ठीक है, तो 4 काइंड्स भी ही आप बोलेंगे, सिंपल और डिक्लेरेटिव, कमांड और इंपरेटिव, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव, एंड जो लास्ट है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, विस्मयादिबोधक जो आपके वाक्य होते हैं। तो ये बात हो गई जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को लेकर के। 27 नंबर है फोर्थ डे ऑफ द वीक इज़। जी हाँ, चौथा डे आपका वीक का कौन सा होगा। संडे से काउंट करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड फोर्थ इज़ वेडनेसडे। यहाँ पर देखिए वेडनेसडे लिखा हुआ है। ठीक है, संडे से ही काउंट करेंगे जो भी चीज़ें हैं। 28 में लिखा हुआ है कन्वर्सेशन इज़ अ डायलॉग बिटवीन। कितने परसेंट, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एक तरीके से वार्तालाप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन मतलब मिनिमम कितने लोगों की बात है। आप ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, वार्तालाप तो कई लोगों से हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक तरीके से जो होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो उनकी संख्या होगी 2। ठीक है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 29 में लिखा है द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन 1901। आप इस जो फैक्चुअल चीज़ है इसको आप याद रखिएगा। 30 में है लिखा हुआ है 93 इन वर्ड्स। 93 को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो लिखा है
NINE लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, NINE ऐसे, NINETY 90 और उसके बाद THR33 43 इन वर्ड्स। तो यहाँ पर 40 की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। एक बार मैंने बताया था तो 42 था वो, तो FOURTY मैंने बोल दिया था, वहाँ पर आप उसको ध्यान रखिएगा, आप FORTY लिखेंगे। क्या होता था, जो आपकी एक तरीके से ट्रेडिशनल जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें FOUR लिखते थे, अभी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में आप FORTY लिखते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। FORTY 43 32 में दिया हुआ है आपका प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड्स। जब आप उच्चारण को लेकर के बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है। फ्लुएंसी देखने को मिलती है, पॉज, रिदम। फ्लुएंसी मतलब आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं बीच में रुक जाता हूँ, तो उसमें फ्लुएंसी हो सकता है ब्रेक हो रही हो। पॉज थोड़ा सा रुकना, रिदम सुर लय ताल, जो भी सुर लय नहीं बोलेंगे यहाँ पर, एक तरीके से जो रिदम होता है, जो लय होती है वो बनी रहे आपकी। ठीक, चलिए 33 में लिखा हुआ है वोकैबुलरी रिफर्स। जो वोकैब होती है आपकी, जब आप शब्दकोश को लेकर के बात कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वोकैब में। फ्लुएंसी, यूनिवर्सैलिटी, यूज़फुलनेस। यूनिवर्सैलिटी मतलब सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक तरीके से वो सारी चीज़ें आपकी, यूज़फुलनेस तो होगा ही होगा उसमें। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ या ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वोकैब में भी या वोकैबुलरी में भी जो है देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम ऑफ द बर्ड। जी हाँ, इसमें से कौन सा बर्ड है वो आपको निकालना है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डियर है, क्रो, लायन और कार। देखिए क्रो पर मैंने टिक किया हुआ है, तो क्रो क्या है आपका, एक बर्ड है। लायन आपका एक जो है जानवर हो गया, डियर भी आपका उसमें आएगा, कार तो आपकी जो है एक निर्जीव वस्तु हो गई। 35 लिखा नंबर है आपका जो है वन लाइनर में, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज़। जी हाँ, मोस्ट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मीडिया कौन सा है, वो आपका टेलीविज़न होता है, जिसमें आप सुन भी सकते हैं, जिसमें आप देख भी सकते हैं, अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो भी होगी वो मोस्ट इफेक्टिव होगी। आप किसी को भी लेकर के एक तरीके से बात कर लो तो टेलीविज़न जो है उनमें से वन ऑफ दी निकल के सामने आएगा। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वन लाइनर की जो सीरीज़ है आपकी इंग्लिश की वो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ शेयर करते रहें दोस्तों सहपाठियों के साथ में। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग। रेड बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल से ना भूलें। नोटिफिकेशन की बटन है वो जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी वीडियोज़ लेक्चर्स यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। कोई भी सवाल है आपका, कुछ भी अगर सुझाव अगर आप देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और अनअकैडमी पर वहाँ पर मैं इस समय आपका केमिस्ट्री की और चीज़ों को लेकर के बात कर रहा हूँ आपका। ठीक है, ट्रिक्स वगैरह भी काफ़ी वहाँ पर लेकर के हम बात करें, तो आप लिंक ज़रूर चेक कर लिया करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके, वहाँ पर काफ़ी कुछ लिंक्स दी हुई होती हैं। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।